नमस्कार। बजट के आसपास बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है और हमने इसका पूरा विश्लेषण किया है। सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जो बैंकिंग की दुनिया को कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हमने जो जानकारी जुटाई है उससे एक बात तो साफ है, ये बिल पिछले बैंकिंग अमेंडमेंट बिल से भी कहीं ज्यादा बड़ा और असरदार होने वाला है। तो चलिए अब जरा डिटेल में जाते हैं, देखते हैं कि हमारे विश्लेषण में इस एक्सक्लूसिव खबर के बारे में क्या-क्या बातें सामने आई हैं और इसका असल मतलब क्या है। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है बैंकिंग गवर्नेंस बिल। सीधा सा मकसद है सरकारी बैंकों यानी पीएसयू बैंकों के मैनेजमेंट, उनके गवर्नेंस और सबसे जरूरी उनके सैलरी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से सुधारना। पर सवाल ये उठता है कि भाई इस बिल की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, सॉल्यूशन पर जाने से पहले आइए उस असली प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे ये बिल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और वो प्रॉब्लम है टैलेंट की। सरकारी बैंकों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है कि बैंकिंग सेक्टर के जो बेस्ट लोग हैं, जो टॉप टैलेंट है, उसे अपनी तरफ कैसे खींचें और फिर अपने साथ रोक कर कैसे रखें। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक पुरानी और लगातार बनी हुई समस्या है। आप देखिए, एक तरफ प्राइवेट बैंक हैं जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव मतलब जबरदस्त सैलरी पैकेज देकर टॉप टैलेंट को ले जाते हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे सरकारी बैंक जहां सैलरी कम होने की वजह से अच्छा टैलेंट लाना हमेशा से ही एक चुनौती रहा है। ये बिल इसी बड़े गैप को भरने की एक कोशिश है। तो सवाल फिर वही है कि सरकार का प्लान क्या है इस सालों पुरानी चुनौती से निपटने के लिए। इस बिल में आखिर ऐसा क्या खास होने वाला है? हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये पूरा बिल 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है और इन तीनों को पीएसयू बैंकों में बिल्कुल जड़ से सुधार लाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये 3 कदम हैं। पहला, बैंक का बोर्ड कैसे बनेगा, उसमें सुधार। दूसरा, बोर्ड की निगरानी और उसका कामकाज कैसे और ज्यादा असरदार हो। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, बैंक अधिकारियों के पे स्ट्रक्चर को आज के जमाने के हिसाब से मॉडर्न बनाना। अगर इसको और आसान भाषा में समझें तो सरकार का फोकस 3 चीजों पर है। पीएसयू बैंकों के बोर्ड में कौन बैठेगा, वो बोर्ड बैंक को कितनी मजबूती से चलाएगा, और बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सैलरी और दूसरी सुविधाएं क्या मिलेंगी। लेकिन एक मिनट, ये बिल सिर्फ आज की प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक लंबी सोच का हिस्सा है। जी हाँ, ये बिल बैंकिंग 2047 नाम के एक बड़े विजन को पूरा करने की दिशा में पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। आइडिया ये है कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करें तो हमारे सरकारी बैंक दुनिया के बेस्ट बैंकों को टक्कर दे सकें। तो इसकी टाइमलाइन क्या होगी? हमने जो समझा है उसके हिसाब से आने वाले बजट सत्र में इस बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। फिर अगले 3 से 4 महीनों में इसका पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा, और जो बड़ा लक्ष्य है वो है 2047 तक भारत के पब्लिक बैंकिंग सेक्टर को पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव बनाना। तो सबसे जरूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ कोई छोटा मोटा नियम कानून का फेरबदल नहीं है। ये सरकारी बैंकों की नींव को बदलने वाला एक फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव है। और आखिर में हम इस बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या ये नया गवर्नेंस बिल वाकई वो चाबी साबित होगा जो दशकों से भारत के सरकारी बैंकों के कायापलट का ताला खोल देगी? खैर, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।